डियर स्टूडेंट्स, चाहे बीएसएससी हो या बीपीएससी या इसी तरह की संस्थाएं जो बिहार में वैकेंसीज निकालती हैं बड़े स्तर पर, उनमें डिग्री को लेकर या कौन से स्टूडेंट्स बैठेंगे एग्जामिनेशन में, इसमें कई बार संशय की स्थिति होती है और फिर आयोग स्वयं इसी को क्लियर भी करता है। अभी जो बीई या बीटेक वाले या बीकॉम वाले परेशान हैं, कॉमर्स वाले भी, कि क्या वो एलिजिबल हैं। अगर हमसे आप पूछेंगे तो शायद आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, जो दिया हुआ आप इसे स्वयं पढ़िए ना, इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप इकोनॉमिक्स से, मैथमेटिक्स से या सांख्यिकी से ग्रेजुएट हों। मतलब ऑनर्स पेपर आपका रहा हो, मेन पेपर रहा हो, लेकिन साथ में नोट करके दिया हुआ है कि अगर आप सब्सिडियरी पेपर के रूप में भी किसी एक साल में भी आप पढ़े हों, क्या मैथ, सांख्यिकी या फिर इकोनॉमी, तो आप एलिजिबल होंगे। अब इसमें किसी तकनीकी डिग्री को लेकर बिल्कुल ही कहीं पर भी कोई इंडिकेशन नहीं है। ये एकदम देखिए स्पष्ट है। अगर आपका बी बीटेक या बी कॉमर्स या इस तरह की बात होती, बीसीए वगैरह, तो फिर वहां पर मेंशन होता कि बीटेक वाले या कॉमर्स वाले वो भी दे सकते हैं, एलिजिबल होंगे। अगर देखा जाए इसे और भी स्पष्ट करके, तो देखिए आपके मार्कशीट में चाहे बीटेक वाले हों, चाहे बीए वाले हों, या बीकॉम या कॉमर्स या कंप्यूटर वाले, आपके मार्कशीट में अगर कहीं पर भी मैथमेटिक्स है, इकोनॉमी है यानी अर्थशास्त्र है, या सांख्यिकी स्टैट है, आपके मार्कशीट में मेंशन है, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। हालांकि इस पर आयोग अभी और क्लियर करेगा। अगर सीधे तौर पे कहें तो आप जैसे डिग्रीधारियों के बारे में यहां पर आयोग ने किसी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। हालांकि इसे हम लोग और भी क्लियर करेंगे, आप लोग कर भी रहे होंगे, हम लोग भी अपने स्तर पर, और जैसे ही ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, निसंदेह तत्काल आप सभी तक सूचनाएं पहुंचेगी। यहां पर साफ लिखा हुआ ये सिंपल ग्रेजुएट लोगों के लिए है, जिन्होंने इकोनॉमी या स्टैट या फिर मैथमेटिक्स से एक सब्जेक्ट लेकर, चाहे ऑनर्स या सब्सिडियरी या पास कोर्स में रखा हो, उनको लिया जाएगा। एकदम स्पष्ट है। फिर भी आने वाले दिनों में इसे हम लोग और भी क्लियर करेंगे। 1 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा, 19 तारीख तक भरा जाएगा। 1 अप्रैल से फूल्स डे भी उस दिन होता है, घबराइएगा नहीं। 1 अप्रैल से 19 तारीख के बीच फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरते समय आपको एकदम बहुत सजग रहना है, चूंकि आपकी कैटेगरी हो, आपका सब्जेक्ट हो, सबका कोड है, कोड। तो ऐसा ना हो कि कोड ही आप गलत लिख दें। जितनी जातियां हैं उन सबको लेकर एक कोड दिया हुआ है, जैसे जनरल 01 कोड होगा, है ना। तो इस तरह का सबका कोडेड है। तो अपना फॉर्म भरते समय अपनी कैटेगरी, अपनी जाति, कोड को जरूर अच्छे से भरिएगा। ये बड़ा मिस्टेक होता है, और इस तरह की परीक्षा जब भी होती है जिसमें बहुत हौच पौच होता है, तो फॉर्म भरते समय यूजुअली आप अच्छे से समझे हुए नहीं होते हैं, 1-2 बड़ा मिस्टेक कर देते हैं और फिर सर पकड़ने की स्थिति होती है। तो फॉर्म भरते समय पूरी जानकारी ले लीजिए। यूट्यूब पर ऐसे चैनल्स पर ये सारी जानकारियां भरी पड़ी हैं, और आने वाले समय में अभी ये सब और बहुत डिटेल आएगा। तो बिल्कुल डरिए मत, हड़बड़ाइए नहीं। हाँ, जो मैथ है, स्टैट वाले हैं, इकोनॉमी वाले हैं, ग्रेजुएट हैं, चाहे सब्सिडियरी चाहे ऑनर्स के रूप में, पास कोर्स के रूप में, उनके लिए सोचना ही नहीं। और आप लोग संविदा या कॉन्ट्रैक्ट्स पर जो लोग बहाल हुए हैं, उनसे तुलना मत कीजिएगा। आपकी स्थिति अलग है, उनकी स्थिति अलग होगी। संभावनाएं तब भी बरकरार रहेंगी जब वो लोग, संविदा वाले लोग भी आपके साथ कॉम्पीट करेंगे। सारे सीट वे नहीं खा रहे हैं, आपके लिए काफी संभावनाएं हैं। इस पर आगे हम लोग बातें करते रहेंगे। साथ ही 24 तारीख से कोर्स हम स्टार्ट ले रहे हैं। बहुत शानदार सुपर कोर्स है, जिसमें डेली 150 क्वेश्चंस का मंडे टू फ्राइडे शानदार सुपर सेट चलेगा। डेली का एक रूटीन आएगा जो होमवर्क सीरीज चलता है, करंट अफेयर्स का पीडीएफ रहेगा, और ये सब 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जिसका ये काउंसलिंग का डिटेल्स है। आप चाहे तो डिटेल्स लेकर ज्वाइन करके अच्छी तैयारी का जल्द से जल्द स्टार्ट लेकर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।